तकरीबन 1.5 दहाई के बाद एक बार फिर से आवाज गूंजने लगी है कि लगा पेचा तो मच गया शोर, के दिल हुआ वो काटा। और वहीं इस 1.5 दहाई में पंजाब पुलिस जो है उस पर यह बीतती रही है कि वो सीढ़ियां लेके लोगों के घरों की छतें टापते रहे हैं, फलांगते रहे हैं, कभी बच्चे पकड़ते रहे, कभी बड़े पकड़ते रहे। और फिर कौम की बात की जाए तो कौम एक के बाद एक खूनी हादसा देखती रही। और ये उस वक्त हो रहा है जब लीगली पंजाब में डोर साजी, पतंगबाजी या पतंग साजी तमाम शदीद जराइम के जुमरे में समझे जाते थे, लेकिन लोग मरते रहे। लेकिन अब आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से आवाज आई है, और उस आवाज के पीछे पंजाब गवर्नमेंट का एक माइंडसेट है, और वो इस पर सोचना चाहते हैं कि क्या ये त्योहार हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, और उस कमेटी की जुबान, कान और आंखें ज़ोहेब सलीम भट्ट साहब को मुंतखब किया गया है। अब ज़ोहेब सलीम भट्ट साहब एक तो हमारे भाई भी हैं, फिर अंदरून लाहौर के शेरांवाला गेट के रिहायशी हैं, और लाहौर की लाइफ लाइन को समझते हैं। अब गवर्नमेंट चाहती है इनसे और इनके कुछ साथियों से, जो जिनमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, पुलिस के लोग भी हैं, साफ्ती नुमाइंदगी जो है ज़ोहेब सलीम भट्ट साहब कर रहे हैं। अब वो समझना चाहते हैं कि क्या बसंत हो सकती है, नहीं हो सकती। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। ठीक है, सेहत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आंखें कान मैंने बोला तो फिर आंखों और कान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हाँ इसके बगैर इंसान जानलेवा हादसे का शिकार हो सकता है। हाँ तो अब आपकी जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। हाँ। क्या बसंत हो सकती है? अच्छा देखें, बसंत का जो इवेंट है ना, इससे पहले जब लोग बसंत मनाते थे उसके बारे में जब हम सुनते थे ना अपने बचपन में, या मेरी एज ग्रुप के या आपके लोग, तो उनके दिमाग में थोड़ा थोड़ा फेस्टिविटी आती है कि यार घरों पे अभी भी आती है, अभी भी आती है। लेकिन जो हमारे के बाद के लोग हैं ना, यानी कि जो अभी 15 16 18 साल के हैं, या वो घर जिन पे ये अल्लाह माफ करे क़यामत टूटी है इस इवेंट की वजह से, या इस शौक की वजह से, स्पेशली पतंगबाजी की वजह से, उनके दिमाग में जब बसंत का नाम आता है ना, तो वो खून आता है, खूनी खेल आता है, बिल्कुल खूनी उन्हें तकलीफ आती है, उन्हें परेशानी आती है। अब देखें, डोर जो सी है ना, उसने गर्दन काटी और उसने बसंत का गला भी काट दिया। बहुत जायज बात है। उसने इवेंट का गला भी काट दिया। अब जब इवेंट का गला कट गया, उससे क्या हुआ कि उस इवेंट से रिलेटेड जितने भी लोग थे, पतंग साज थे, डोर साज थे, जितने भी वो जो घर चलते थे, पतंगबाज थे, जिनका शौक भी था, वो सारे के सारे डेड हो गए। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी पाकिस्तान के अंदर ना, लाहौर शहर के अंदर, अंदरून शहर के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जो इसके ऊपर चलती थी। यानी कि जब ये इवेंट करीब आता था तो यकीन माने मियाँ साहब मोची दरवाजे के अंदर ना पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, और हर बंदा पतंग बेचता था, पतंगें लेके आता था, बेचता था, डोरें लेके आता, डोरें बेचता था। तो ये तमाम एक बड़ी एक ना क्या कहते हैं इकोनॉमी की एक हब बन गया था उसका बसंत का, और यहाँ पर बड़ी एक्टिविटी होती थी, लोग बाहर से आते थे, पैसा रिवॉल्व करता था। ठीक है, वो हो गया खत्म, हो गया, बंद कर दिया, अदालत ने सू मोटो लिया, वो बंद हो गया। उसके बाद कानून साजी करके अब इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ हलकों से ये आवाज उठती है कि क्योंकि अभी पीछे एक इवेंट गुजरा जश्न बहारा, उसमें देखा लाहौरिये बड़ी बड़ी तादाद में निकले, सर्कस देखने गए, वो वहां पर फूड फेस्टिवल में गए, वो वहां पर फूड स्ट्रीट में गए, वो वहां पर म्यूजिक सुनने गए, वो सारा कुछ एक एक्टिविटी। पूरा साल उनके पास कोई और एंटरटेनमेंट थी है ही नहीं। लाइक हमारे पास तो स्विमिंग पूल्स भी नहीं है, हमारे पास कोई बीच भी नहीं है, हमारे पास कोई और ऐसी जगह भी नहीं है जहां पर जाके आप पार्क में जाएंगे तो वहां पर एक बदबख्ती और है। तो है ही कुछ नहीं, तो जो था उसको एंजॉय। और एट द एंड ऑफ द डे फिर ये होता है कि जो एंटरटेनमेंट का हमने कोटा अपना पूरा करना होता है, वो हम फैमिली व्लॉगर्स को देख के पूरा कर लेते हैं, तो तबाह हो जाते हैं ना फिर हम वहां। अच्छा, ये आप जाते जाते साइड करा के निकले, आप मेरे ख्याल से आपको यूं गाड़ी चलाने का शौक है, चलें बाहर। अच्छा, तो ये अब देखें, हमारी ये जो इस कमेटी का जिसका मैं मेंबर हूँ, ये वहां इसलिए बैठी है, इसको चेयर कर रहे हैं कामरान लशारी साहब, ठीक है, इसमें नजम सेठी साहब हैं, इसमें इफ्तिखार अहमद साहब हैं, इसमें मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब हैं, इसमें CCPO हैं, इसमें कमिश्नर हैं, इसमें DC साहब हैं, इसमें एक पूरी लीगल टीम है जो लीगल फर्टर्निटी से ताल्लुक रखती है, इसमें काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लोग हैं, वो तमाम इसमें मौजूद हैं, इसमें मैं मौजूद हूँ। ये इसलिए बैठी है कि क्या हम बसंत मना सकते हैं, क्या हम इस जगह पे पहुंच सकते हैं। एक शख्स का नाम आपने लिया, कामरान लाशारी साहब का। इन तमाम लोगों में बाकी पतंग उड़ाने वाले हो सकते हैं, बसंत से मोहब्बत करने वाले हो सकते हैं, कामरान लाशारी साहब इज द ओनली पर्सन जिन्होंने बसंत को पीक पर अपनी कुर्सी पर बैठकर देखा है और बसंत को बंद होते हुए भी देखा, ऑर्गेनाइज किया। यानी
ऑर्गेनाइज करने में फेलियर के नतीजे में बसंत को बंद होते देखा है। जी ऐसा ही है। वंस अगेन तकरीबन 1.5 दहाई के बाद ही इज द सेम गाय जो एक बार फिर से उसको रिवाइव करने के हवाले से चीजों को चेयर कर रहे हैं। इसीलिए फेलियर से ये बंदा वाहिद बंदा है जो सबसे अच्छा सीख सकते हैं। इसमें और लोग भी हैं। कमेटी का मतलब ये होता है कि वो चेयर तो कर रहा है लेकिन वो दूसरे लोगों की बात भी, लेकिन दे वर नॉट इन द कैपेसिटी के उनकी कलम से फैसला हो। कामरान लशारी वो आदमी तो मुख्तलिफ कैपेसिटी कमेटी ने बना के देना, कमेटी ने बना के देना, और ये सिर्फ एडवाइजरी है। और इसकी एडवाइस अगर दोबारा से अगर ये अप्रूव करती है और ये कुछ सिफारिशात देती है तो फिर उन सिफारिशात को मानना या ना मानना हुकूमत पंजाब की सवाबदीद होगी। मुझे एक चीज बताएं, शहबाज शरीफ साहब सीएम थे जब इस बसंत का गला घोंटा गया था और बेहतरीन घोंटा गया था। मैं आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट, मैं खुल के बात मैं भी बेहतरीन उसके घोंटा गला घुटने के हक में था। मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। अब उनकी भतीजी मरियम नवाज साहिबा बैठी हैं। जाहिर है इट इज ऑल अबाउट कल्चर, इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं और पुराने त्योहारों की वापसी की भी बात हो सकती है। ये ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हो सकता है उसको सेफ बनाया जा सके। क्या आपकी कमेटी का माइंडसेट है, क्या माइनस पतंगबाजी बसंत को कहीं कंसीडर किया जा रहा है? माइनस नहीं, महदूद सोचा जा रहा है कि इसको सर्टन एरिया तक महदूद कर दिया जाए। बसंत की जब बात होती है ना सर, पूरे गुड्डी के अलावा भी 20 चीजें हैं। जी ऐसे ही है जो फेस्टिविटी क्रिएट वो उसी को सोचा जा रहा है कि सिर्फ पतंगबाजी को एक एरिया में की महदूद किया जाए और बसंत को पूरे शहर में दिया जाए। लेकिन पतंगबाजी और डोर जो सी, और दूसरी बड़ी अहम चीज जो इसमें की जा रही है, डीसी साहब ने प्रेजेंटेशन दी थी दूसरी मीटिंग के अंदर, उन्होंने डीसी साहब ने भी और सीसीपीओ साहब ने भी उन्होंने बताया, डीसीपीओ साहब ने बताया कि कितनी अमवात अब तक हुई हैं बसंत बंद होने के बावजूद, उन्होंने बताया, और किस डोर से हुई उन्होंने ये बताया। दूसरा डीसी साहब ने ये बताया कि डोर कौन कौन सी शुरू में होती थी और वो डोर कैसे इवॉल्व होके एक ऐसी अनब्रेकेबल डोर तक आ गई है कि वो गला काट देती है। उन्होंने ये तमाम चीजें बताई। फिर आखिर में जो उस वक्त इस चीज पे पहुंचे कि अगर डोर और इसको पतंग को इसके साइज को महदूद कर दिया जाए और इसको गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड उसकी मशरूत कर दिया जाए कि गवर्नमेंट जिसको अलाउ करेगी, जिस कंपनी को, वही सिर्फ डोर बना सकेगा और वही बेच सकेगा उन लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को, और वही डोर गुड्डी जो सी है गवर्नमेंट करेगी इसको रजिस्टर। आप देख रहे हैं डोर और गुड्डी दोनों इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा इनसे बड़ा एक तीसरा फैक्टर है, हवाई फायरिंग नहीं, एक तीसरा फैक्टर है। मैं अभी बात करूं सिर्फ डोर फिरने की, ठीक है, डोर फिरती है, इसमें दो एलिमेंट्स नहीं है, गुड्डी और डोर अकेली नहीं, एक तीसरा एलिमेंट है जिसको आज तक किसी ने मलूज़े खातिर नहीं रखा। मैं चाहूंगा ज़ाहिर यू आर पार्ट ऑफ द कमेटी, तो इसको भी बराए करम जी बताएं। 2002-3 तक आम आदमी की सवारी जो है दैट वाज बाइसिकल। शहर के अंदर बाइक्स कम थी। अभी दुबई का हवाला दिया जाता है जी कि वहां पर भी एक महदूद, वहां पर भी आम आदमी की सवारी गाड़ी है और डिलीवरी बॉयज की सवारी बाइक है। यानी हमारे और उनके मुकाबले में बाइक की प्रपोर्शन का जमीन आसमान का फर्क है। जब इस बसंत का गला घोंटा गया था तब गरीब आदमी की मेजर सवारी साइकिल था जिसकी स्पीड स्लो थी। इतने अरसे में अब बाइक इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी शदीद हो गई और आम आदमी की बुनियादी जरूरत है, तो हादसा तो होंगे। क्या गवर्नमेंट इस चीज के लिए तैयार है कि राइट इन द मिडल ऑफ द टन्योर सीएम पंजाब अपने लिए कोई ऐसा गड़ा खोद लें जो तीसरे साल में आके यानी 2026 में बसंत के हवाले से, और खुदा न खास्ता एक जनाजा उठ जाता है, खुदा न खास्ता, क्या गवर्नमेंट, कामरान लाशारी साहब, आपकी कमेटी, कोई एक इंडिविजुअल भी उसका भरपाई कर पाएगा? नंबर वन, आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट, लाइक आपने गवर्नमेंट को मशवरा देना ना, हमारा मशवरा ये है, देखिए बहैसियत मैं वहां नुमाइंदगी अवाम की कर रहा हूँ, मैं पब्लिक पल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। पब्लिक पल्स में मैंने आपको आते ही बताया कि अभी जो सिचुएशन है, अभी बसंत के हक में लोग नहीं उठते। आप हैं स्पेसिफिक, मैं इसको सेफ बसंत के हक में हूँ। सेफ बसंत माइनस गुड्डी है? नहीं, सेफ बसंत डोर और गुड्डी की एक मखसूस उसकी वो है। सवारी का क्या कर, सवारी का देखिए, अगर आप इसको महदूद कर देना किसी एक जगह के लिए, एक मकाम के लिए और उसके इर्द गिर्द और एक टाइम के लिए, ये टाइम बाउंड हो और स्पेस बाउंड हो, यानी कि इन दोनों चीजों को महदूद करके एक जगह पे, और देखें ये शुरुआत करनी है। आप एक बात ये जरा जहन में रखें कि ये बंद पॉलिसी जो सी होती है ना, ये ह्यूमन सोसाइटीज के अंदर नहीं चल सकती।
हवाई सफर भी शुरू में बड़ा गैर महफूज था, फिर उसको महफूज बनाया गया। सड़क पे चलते हुए हादसात होते हैं, बिल्कुल हर चीज होती है, उसको महफूज बनाया जाता है। हम कैसे महफूज बनाते हैं? हम कहते हैं हेलमेट पहनो, हम कहते हैं सीट बेल्ट लगाओ, हम कहते हैं गाड़ी लेन में चलाओ, हम कहते हैं कि गाड़ी इस तरफ चलाओ। तो ये तमाम होते हैं एहतियाती तदाबीर। हर चीज खतरनाक है, दुनिया में कवानीन राइज हैं और हर चीज खतरनाक होती है। बाथरूम में नहाना भी खतरनाक हो सकता है, पाँव साबुन से स्लिप हो, सर लगे किसी बन्नी पे। वीडियो अपॉलॉजी, आप भाई हैं, माफ चाहूंगा, मुझे कता कलामी माफ कीजिएगा। सड़क पर प्रिकॉशंस के साथ बाइक चलाना जरूरत से ज्यादा मजबूरी है। मजबूरी कैसे? मजबूरी आपकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, नहीं जाएंगे तो आप मामलाते जिंदगी नहीं चला सकते। गुड्डी उड़ाना मजबूरी नहीं। ठीक है, am I right or not? बिल्कुल ठीक। देखें, फास्ट गाड़ी ना चलाना, मुहतात चलाना जरूरी है कानून के मुताबिक। दुनिया मजबूरियों पे चलती है, दुनिया जरूरियात पर, दुनिया मजबूरियों पे, जरूरियात पर चलती है। जरूरियात सर, गुड्डी उड़ाना जरूरत, एंटरटेनमेंट आपकी सबसे बड़ी जरूरत। लेकिन गुड्डी ही एंटरटेनमेंट नहीं है। वो मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता। अंदरून शहर में बेहतरीन सर्विसेज लगवाएं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा ना, मैं इस तरह कह रहा हूँ। देखें, मैं आज भी वकालत जो कर रहा हूँ, मैं सेफ बसंत की बारे में बात कर रहा हूं। बसंत क्या है? मैं आपका माइंडसेट समझना चाह रहा हूं। मैं इस हक में कतन नहीं हूं कि लोगों के गले कटे, और मैं उन लोगों के शदीद खिलाफ हूं जो लोग ये मोटी डोर इस्तेमाल करते हैं, जो लोग आज भी रातों को छतों पे चढ़ के गुड्डियां उड़ाते हैं, और आज भी उनकी वजह से लोग मरते हैं। ठीक है, डोर को माइनस कर सकते हैं एक दफा, उसके बगैर बात मेरी बात सुने। बट साहब, आखिरी दफा आपने बाइक कब चलाई थी? मैं 2 हफ्ते पहले। रेगुलर बाइक जब आप चलाया करते थे, वो कितना अरसा पहले की बात है? अब तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बेहतरीन सवारियां दी हैं। आखिरी दफा मुझे बता सकते हैं? 10-12 साल पहले, 8-10 साल पहले। क्या अभी भी बाइक चलाता हूं, कभी ओकेजनली, जब बुनियादी जरूरत थी तब की बात कर रहा हूं। जब बुनियादी जरूरत 125 मैं अक्सर चलाता था। जब आपकी बुनियादी जरूरत थी, जब आपके काम के लिए। मैं तो 100 पे भी चलाता था, 120 पे भी चलाता था। अब मैं 120 की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ 60 पे या 50 पे बाइक जा रही है। मुझे डोर फिरी हुई है, मैं बताता हूँ, मुझे यहाँ से फिरी थी और टूट गई थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जिस वक्त मेरे एक दफा फिरी, मेरे यहाँ पर फिरी और मेरी ग्लासेस साथ लेके उड़ गई। मैंने ग्लासेस गर्दन पे फिरी और ये कान पे फिरी थी। मैं आप जैद बकर 50 की स्पीड पर जा रहे हैं, जो बाय लॉ ठीक है, और डोर आती है, मोटी डोर भी नहीं है, धागा है, वो गर्दन पे गिरती है, क्या पैनिक सिचुएशन होगी, क्या खौफ होगा, क्या खतरा होगा उस एक मोमेंट में। मैं पीछे आने वाली गाड़ी और पिछली ट्रैफिक के लिए कितने बड़े हादसे, बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं। इसका सलूशन देने के लिए वहां लोग बैठे हुए हैं, और सीसीपीओ साहब और डीसी साहब भी इस पे बात कर रहे हैं। आई वांट टू नो अबाउट दैट वेरी मोमेंट, कि उसके लिए भी क्या आवाम को तैयार किया जाएगा कि गेट रेडी, अगर ऐसा मोमेंट आ जाए तो गुड्डी उड़ रही है, परेशानी। अब जब प्रिकॉशनरी मेजर बनाए जाएंगे, इतने बड़े दिमाग वहां बैठे हुए हैं, इन सारों को पहले बाइक पर चलवाएं। नहीं, मेरे साहब आप फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं। यू व्हाटएवर यू आर सेइंग, इट मींस कि इसको होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करें, और ये को देखें, ये सोसाइटी है ना, 10 लोग इसके खिलाफ हैं, हो सकता है 20 इसके हक में हो। ये सोसाइटी है, डिबेट है सोसाइटी। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम इंसान है, ठीक है, हम जानवर नहीं है कि हमें अब पिंजरे में बंद कर दें क्योंकि मैं चक्कियां काटता हूं लोगों को, अब बंद कर दें, ऐसे नहीं होता। आप उसको बंद करनी पड़ेंगी। हाँ, चक्कियां बंद करनी पड़ेगी। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि जानू ये ऐसे करके ठीक हो सकता है। उसका एक तरीका मैं बता, आप बताएं। चोलिस्तान जीप रैली होती है? जी होती है। बसंत चोलिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? वाई ओनली लाहौर? मेरे साहब ये इवेंट ही लाहौर का है, पंजाब का इवेंट है, ये लाहौर का इवेंट है। माजी में था। हाँ। अब मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट बसा भर के उसे जाओगे। जिसने जाना है गुड्डी उड़ाने, वो पहुंच जाएगा। गुड्डी का मसला नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट द गुड्डी, दिस इज अबाउट द डोर ना सर, दिस इज अबाउट नॉट गुड्डी डोर ओनली, इट्स अबाउट द इवेंट। ये पूरा का पूरा इवेंट है मियां साहब, इसमें लाहौर सजता है, इसमें लाहौर में बाहर से लोग आते हैं, फेस्टिविटी होती है, लोगों के घरों में जाते हैं। सर एक बार चोलिस्तान सज जाएगा तो क्या प्रॉब्लम? चोलिस्तान जीप ना सजदा पे हो रहा, गुड्डी उधर भेज दे, सेफ तो रहेगा यार। और भी जगह है मियां साहब, रूडा की जगह है, वो दरिया के ऊपर हम चल सकते हैं, वहां मना सकते हैं। दुनिया आज भी, अब हम लाहौर में सिर्फ बंद है, छोटे शहरों में लोग बसंतें मना रहे हैं। केपीके में बसंत हुई है मियां साहब, आपको पता है? केपीके में बसंत हुई है, ठीक है। कितने गले मना के आए हैं? कितने गले कटे? वो अब कोई गला नहीं कटा वहां, कोई गला नहीं कटा वहां। वजह क्या थी आप पता करें? किस इलाके में? शहर का नाम मैं भूल गया हूँ, छोटा शहर है। चलिए जो भी है, हाँ, केपीके में बसंत बनाई गई है। वहां के बाइक राइडर्स और आपके बाइक राइडर्स का नंबर डिफरेंस क्या है? मेरे साहब देखिए, मेरी बात सुने, नंबर डिफरेंस। और अभी जो इवेंट की बात हो रही है, वो इवेंट को मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप उसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। टाइम बाउंड है और स्पेस बाउंड है। टाइम बाउंड है,
स्पेस बाउंड है। याद बहुत रखिएगा, अच्छी जो बात है। पहली एडवाइस है, जो बेसिक एडवाइस है, हम्म। जो अभी तक जिसपे अग्रीमेंट हुआ है, टाइम बाउंड है और स्पेस स्पेस बाउंड बाउंड, ये एक अच्छा इनिशिएटिव हाँ, हो सकता है, हाँ। लेकिन उसका भी एक डायलेमा है। क्या? ये मैं आपसे डिस्कस इस वजह से कर रहा हूं, यू आर पार्ट ऑफ द कमेटी, हाँ, एडवाइस करने के हाँ, लिए। एडवाइजरी कमेटी, और ये इसके इन बाद तमाम रस्तों को अगर बंद करेंगे तो हो सकता है जो वाहिद गली खुली रहे वो महफूज हो। तो That कोशिश is कर the रहे हैं, पॉइंट जिस पर हम वो बात कोशिश एक कर सेकंड, रहे हैं। मेरा एक सवाल हाँ। ले लीजिए। आपने कहा कि टाइम बाउंड होगी और स्पेस बाउंड होगी, जी ऐसा ही है, ऐसा ही है? ऐसा ही है। सर मैंने गुड्डी खरीदी, ठीक है, मैंने डोर खरीदी, ठीक है। मैंने डोर खरीदी, एग्जांपल्स भी आप वो दे रहे हैं कि मैं गया किल पे हंसी में होते जाके नहीं पैर नहीं नहीं रखता। सर, नहीं मैंने कोई एक भी पावर रखने की बात नहीं की ये है सब देखिए, सर। मैं बताता ट्राई हूं, टू बी अब पॉजिटिव। वो गुड्डी सर पॉजिटिव कैसे हो सकता हूं, मैं गले कटते देखता हूं। हाँ मुझे मालूम है भाई, बड़े सर खतरनाक एक सेकंड, लेकिन हम उसका रास्ता सर वो निकाल- गुड्डी और डोर टाइम खत्म होने के बाद क्या सरकार को जमा करवाई जाएगी? यार वो जिस जगह पे जिसके बनाई जा पास रही है उसने उड़ानी है भाई, जहाँ भाई फिर उसके पास सजा मिलेगी ना, उसके बाद फिर सजा वही मिलेगी, बात, बिल्कुल। इवेंचुअली फिर एसएचओज उड़ेंगे हाँ। और पौड़ी लेके ओह। फिर पूरा साल ओ कढ़ेंगे मेहर साहब कि इतना जनाब इतना नेगेटिव एक्ड़े ना करो सोचें। दिए। वो आप देखें, ऐसे अच्छा मेरी बात उड़ेंगे। सुनिए। So, आप तो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में, इस Sir, शहर it is not सुन about तो लें, negativity, मेरी it यार is सुनिए। about safety. इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं इस मुल्क में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो इतने कम अकल हैं और वो इतने ला कानूनियत पे अमल करते हैं कि अगर आपने इनको कहा कि इसमें नहीं करना वो फिर भी करेंगे, फिर भी कुछ करेंगे। लोग करेंगे। सर मैं बताऊं, ये सब सारे तो नहीं लेट मी करेंगे शो ना। यू सम ला वीडियोस, कानूनियत कुछ वीडियोस बिल्कुल ठीक दिखा कह दूं, रहे हैं। मेरे कुछ साहब वीडियोस मेरी दिखाओ अर्ज तो सर। सुने। सर पुलिस ला एहलकार, कानूनियत- सर मैं बताता मेरे हूं, साहब सारी पाबंदी में दुनिया- पुलिस सारी एहलकार पुलिस ऐसे नहीं यूनिफॉर्म करती। पहनकर पेचे लड़ाएंगे लाहौर में। आप ऐसा ना करें कि सारी पुलिस ऐसे नहीं करती। मैं तो कुछ सबको लोग कह कर नहीं रहा, लेंगे। मैं कुछ कुछ मैंने लोग- वर्ड बोला, तो कुछ लोगों को रोका जा सकता है मियां साहब। जब सब करें तो सबको नहीं रोका जा सकता, कुछ को रोका जा सकता है। कानून बसंत मनाने के ख्वाहिशमंद भी कुछ लोग हैं, हाँ, सब तो नहीं है। ओ यार अब तो ये फिर कुछ को रोका जा सकता है, कुछ को रोक आपने क्या रोका जाए? तो उनको रोक दें सर। तो उनको रोक लें। हाँ, उनको सिफारिश दें कि बिल्कुल भाई रोक माफ दें। कर दो, नहीं चाहिए। नहीं हम तो देखें भाईजान, हम तो इंसानी मुआशरे में रहते हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सेफ हो सकती है। और मेरा उनको मशवरा यही होता है कि भाई लोग जो से हैं इसके हक में नहीं है अभी। हाँ, ये बता रहा हूँ, आई एम रियली ऑनर्ड फॉर दैट। तो ये जरूर उनको मैं ये public बताता ना हूँ, और मैं ये बताता हूँ भाई, ये सब बता रहे हैं। लेकिन देखें ये एक सोसाइटी है जिसमें सब लोग रहते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे किसी को शौक है कि किल पे है और जाके बहना उन्हें, तो फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। बट सर ड्यू अपॉलॉजी, आप रोड पर निकलते हैं, मियां साहब, कील फिर पड़ा है, मैं फेंक के गया हूं। सुने, आप आपको सुन ले। नहीं पता है सुन गुड्डी ले कोई मियां उड़ा साहब, रहा है, मर क्यों आप कोई और रहा है। एग्जाम्पल ऐसी घुमा के ला रहे हैं ना कि तुम्हें डिगना किल दे होते ही है, सारा रास्ता छड़ के मैं किलते ही डिगना, ऐसे नहीं होता। बट साहब देखिए, मेरी अब- नहीं, अब- इट इज नॉट ड्यू अपॉलॉजी। सुन तो ले, मैं आपसे बड़े प्यार से बता रहा हूं आपको कि ये एक एडवाइजरी है। दिस इज एन एडवाइजरी कमेटी। अच्छा, अब मैं सुन तो ले। ऑनेस्टली अपने नाजरीन को एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आपने किसी चीज को डाइजेस्ट करवाना होता है तो आप उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। हाँ। इट इज बेसिक मीडिया टैक्टिक। वाह, कि लिटरली लेट अच्छा। मी टेल यू, इट इज बेसिक मीडिया टैक्टिक। और मैं भट्ट साहब के पास बैठ के कह रहा हूं क्योंकि हमारा भाइयों वाला था, तो मैं इनकी नाराजगी भी उठा रहा नहीं कोई नाराजगी नहीं। आपने एक इश्यू को डिबेट में ले आए, उसके बाद आप उसको उस पॉइंट पर ले जा सकते हैं, हाँ या नहीं पे। हाँ क्योंकि अभी तो कहानी नहीं पे बिल्कुल खड़ी ऐसे ही है। तो ये डिबेट शुरू हो चुकी हुई है नाज़रीन। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता हाँ या नहीं पर ले जाया जाएगा, फिर आपको समझाया जाएगा हम पुलों को कपड़े पहनाएंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि कंपनीज आएंगी जो सड़कों, लिटरली याद रखिएगा, सड़कों को कपड़े पहनाएंगी, डोर नहीं गिरेगी, और उसके बाद आपको कहेगा आए बच्चों बसंत मनाओ। नहीं सुन तो ले, ये ऐसे ये भी हो सकता है कि ये सारा कुछ होने के बाद अल्लाह करेगा मरियम बहन इसको बिल्कुल सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ उठाकर फेंकेंगी और कहेंगे ये ले जाओ। वो मरियम साहबा तो बाद की बात है। हो सकता है कि कमेटी कह दे कि ये नहीं हो सकता, इंशाल्लाह हो सकता है कि कमेटी कह दे कि ये नहीं हो सकता। थैंक यू, ठीक है, बट साहब थैंक यू वेरी मच। नो हार्ड फीलिंग्स, नो ग्रीवेंसेस, यू आर लाइक अ ब्रदर टू मी। और बीइंग अ जर्नलिस्ट, जहां भट्ट साहब की जिम्मेदारी है क्योंकि इनको इस कमेटी की आंखें और कान की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं हमें इस मुआशरे की आंखों और कान की जिम्मेदारी दी हुई है। हमने आम आदमी की कहानी और दर्द पे बात करनी है, लेकिन भट्ट साहब अपनी ज़ाहिर कमेटी की जिम्मेदारी अदा करेंगे। लेकिन अगर कील आपके रास्ते में पड़ा हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उठाकर साइड पे करना है। यानी बसंत का जारिया, यानी बसंत जैसी कातिल डोर अगर आपके रास्ते में आए तो आपकी जिम्मेदारी कि आपने नो